नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां भूमाफियाओं ने वन विभाग के अधिकारियों की मिली भगत से काट डाले दर्जनों से ज्यादा पेड़। कहां आलू स्टोर की वजह से ट्रैफिक से जूझ रहे हैं लोग। कहां धन के लालच में डॉक्टर मरीजों के साथ कर रहे हैं खिलवाड़। कहां मतगणना को लेकर डीएम ने दिया सख्त दिशा निर्देश। कहां शराब कारोबारियों पर कसा जा रहा है शिकंजा। कहां जन चौपाल लगाकर विधायक ने सुनी समस्याएं। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के अमरोहा बाईपास रोड के किनारे स्थित काशीराम कॉलोनी में खड़े हरे भरे आम के बाग में भू माफियाओं ने वन विभाग के अधिकारियों से मिली भगत कर काट डाले दर्जनों से ज्यादा पेड़। अब देखना ये होगा कि इस मामले में आला अधिकारी क्या एक्शन लेते हैं। क्या हर बार की तरह इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा या कोई ठोस कार्यवाही की जाएगी। अमरोहा से सीनू संवाददाता रामवीर की रिपोर्ट। बिजनौर में कल 8 विधानसभा सीटों पर विधानसभा चुनाव की मतगणना को लेकर जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने आज प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने बताया कि मतगणना स्थल पर वाहनों की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है और पुलिस व पैरा मिलिट्री फोर्स की निगरानी में पारदर्शी रूप से मतगणना की जाएगी। साथ ही बिजनौर एसपी ने बताया कि किसी भी शरारती तत्वों द्वारा माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। बिजनौर से सीनू संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। बाराबंकी के आलू स्टोर का गेट बंद होने के कारण बाराबंकी पलहरी चौराहे से जैतपुर मार्ग पर किसान और यात्रियों को हर रोज भीषण ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है और प्रशासन इसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा है। बाराबंकी से सीनू संवाददाता मोहम्मद शकील की रिपोर्ट। इटावा में मैनपुरी मार्ग पर नगला राठौर के पास हुए सड़क हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर के हुई 6, अन्य 3 लोग गंभीर रूप से घायल। जसवंत नगर के राधिका स्टूडियो की टीम फोटोग्राफी के लिए जा रही थी। मरने वालों के नाम विशेष, मंजीत, ब्रजमोहन, करण, सद्दाम और विपिन है। आर्टिका गाड़ी डीसीएम से टकराई है। इस सड़क हादसे में डीसीएम चालक भी घायल हुआ है और सभी घायलों को सैफे मेडिकल यूनिवर्सिटी के ट्रामा सेंटर में भर्ती करा दिया गया है। इटावा से सीनू संवाददाता इमरान खान की रिपोर्ट। मरीजों के डॉक्टर कलयुग के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर रुपयों के लालच में आकर मरीजों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जहां हमीरपुर जनपद में डॉक्टर की लापरवाही का आरोप लगाते हुए पीड़ित के परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा काटा। बता दें, मामला कोतवाली राट कस्बा स्थित एक निजी नर्सिंग होम में डॉक्टरों की लापरवाही का सामने आया, जहां प्रसव के दौरान प्रसूता की हालत गंभीर बताई जा रही है। कौन है आपकी? भर्ती है कौन है आपकी? बहू है। क्या नाम है बहू का? क्या समस्या हुई? हम डिलीवरी करावे ले आए थे, दिन ठेका ले ली। अब खून गिरा बहू का, अब नहीं बंद करा पा रहे। पहली डिलीवरी है या दूसरी? पहली है। सर, हमने यहाँ से ऑपरेशन कराया था और 50,000 रुपये धीरे धीरे जमा कर दिए हैं। 1.5 लाख की मांग की थी। कह रहे थे अगर 1 लाख नहीं दोगी तो निकल जाओ। हमें 3 बजे रात से ज़बरदस्ती निकालने की कोशिश की जा रही है और ब्लड भी वहाँ 11 पॉइंट था और ये लोग बता रहे 3 पॉइंट है। हमसे ब्लड की मांग की, हमने 2 बोतलें ब्लड चढ़वा दिया। फिर भी नाइट में बोले ब्लड की और ज़रूरत है। हमने कहा सर और मंगा लो, हम पैसे दे देंगे। बोले आप 1 लाख नगद जमा कीजिए। हमने 50,000 कर दिए। 1.5 लाख की मांग थी, नहीं तो कह रहे थे आप हमारे हॉस्पिटल से निकल जाओ। किस लिए आए थे? परेशानी क्या है? परेशानी पूरी शरीर में, बॉडी में स्वेलिंग है, बराबर ब्लीडिंग हो रही है। हमने कहा है, बोले वो केस हमसे बिगड़ चुका है। बोले अब हमारी जिम्मेदारी कुछ भी नहीं है। डिलीवरी के लिए लाए थे? डिलीवरी के लिए ले आए थे और बोले थे हमने ठेका ले लिया है, आप इतने पैसे दे देना। अब बराबर डिमांड पैसे की हो रही है। बराबर पैसों में ठेका लिया था? पैसों में लिया था, 30,000 में लिया था। हम लोग धीरे धीरे करके 50,000 दे चुके हैं। अब उन्होंने हमसे 1 लाख रुपये की और डिमांड की है। कौन सा अस्पताल है ये? GS कहना, डॉक्टर कुलदीप राजपूत। कहाँ पर है? ये मस्करा रोड में है, पेट्रोल पंप के सामने रात में? रात में। क्या चाहते हैं आप? सर, हम ये चाहते हैं कि हमें निर्णय मिले। हमने उनसे कहा था सर आपने ये डिमांड क्यों की? आपने ठेका लिया था तो पूरा ठीक करके दीजिए ना मरीज़ को। प्रसूता की हालत कैसी है? बहुत ही गंभीर है। बोले 1-2 घंटे के अंदर चाहे जहाँ ले जाओ आप, यहाँ से ले जाइए मेरे हॉस्पिटल से। और बराबर नहीं तो कह रही 1 लाख रुपए और दीजिए, हम ठीक करेंगे। बराबर ब्लीडिंग हो रही है।
और उन्होंने 26 घंटे बाद तो कम से कम देखा था। डॉक्टर नाइट में कभी रहती नहीं थी। आपके अस्पताल में भर्ती एक पेशेंट ने आपके ऊपर तमाम तरीके के संगीन आरोप लगाए, क्या कहना है आपका? कोई एक्सप्लेनेशन। उनका आरोप है कि आपके द्वारा ज़्यादा पैसे की डिमांड की जा रही है और भी तमाम तरीके के आरोप लगाए। जो भी हैं कोई एक्सप्लेनेशन। ठीक है, जो चीज़ें होती हैं लिखित में होती हैं, थैंक यू। वो समय देते हैं। हमीरपुर से सीनू संवाददाता राम सिंह राजपूत की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद की 5 विधानसभा सीटों के लिए जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट परिसर में कल सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू की जाएगी। मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसके साथ ही सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मतगणना के दौरान सिविल पुलिस एवं अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। कानून व्यवस्था के मद्देनजर पूरे जनपद में धारा 144 लागू कर जीत दर्ज करने वाले प्रत्याशियों के जुलूस निकालने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। कल होने वाली मतगणना को लेकर जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने आज पुलिस अधिकारियों एवं अर्धसैनिक बलों के साथ एक बैठक कर सुरक्षा व्यवस्था चुस्त एवं दुरुस्त बनाए रखने के दिशा निर्देश दिए हैं। सुरक्षा को लेकर क्या तैयारी? देखिए, जनपद महाराजगंज के 5 विधानसभाओं की काउंटिंग कल सुबह 8 बजे प्रारंभ होगी और इसके लिए जो सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं, इलेक्शन कमीशन के जो प्रोटोकॉल सेट हैं उसके अनुसार हमारे सबसे पहले एक आउटर कॉर्डन होता है जो हम लोग हाईवे तक रख रहे हैं। उसके बाद इनर कॉर्डन है और फिर अंदर आइसोलेशन कॉर्डन है। आइसोलेशन कॉर्डन पूरा हमारा CPMF के अंडर होता है। वहाँ पे किसी भी प्रकार से किसी की भी एंट्रीज जो है वो अलाउ नहीं की जाती है। इसी प्रकार इनर और आउटर कॉर्डन पे भी हमारे PAC, CPMF और स्टेट पुलिस की व्यवस्था कराई गई है। जो मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड गाइडलाइंस हैं, जो अन्य गाइडलाइंस हैं, वो सब लोगों को क्लैरिफाई कर दिया गया है। अभी पूरी पुलिस ब्रीफिंग हो गई है। सुरक्षा व्यवस्था मानकों के अनुसार पूरी तरीके से चुस्त रखी गई है। इसी प्रकार जो हमारे स्ट्रॉन्ग रूम्स हैं 5 विधानसभाओं के, वहाँ पे CPMF की ड्यूटी लगातार लगी हुई है और ROs और ऑब्जर्वर्स सब लोगों ने उसको विजिट करके उसकी व्यवस्थाओं को लगातार जो है वो चेक किया है। और कल जब काउंटिंग चालू होगा तो ROs के नेतृत्व में सभी विधानसभाओं की काउंटिंग नियमों के अनुसार पूरी कंप्लीट कराई जाएगी। सर, कितने चरणों का मतगणना है और कितने टेबल लगाए गए हैं? देखिए, हर विधानसभा में व्यवस्था जो है वो 14 टेबल EVMs के लिए लगती हैं और पोस्टल बैलेट के लिए 4 टेबल्स लगाई गई हैं। जो राउंड्स हैं हमारे अलग अलग विधानसभाओं में अलग अलग होता है। 27 राउंड सबसे कम फरेंदा में है और 34 राउंड हमारे सबसे ज़्यादा पनियरा में है। तो इस प्रकार से राउंड वाइज जो है सभी जगहों पे काम किया जाएगा। महाराजगंज से सीनू संवाददाता अंगद शर्मा के साथ सुनील पांडे की रिपोर्ट। ढाका थानाध्यक्ष अभय कुमार द्वारा लगातार शराब कारोबारियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। एक तरफ जहां तस्कर व कारोबारी शराब तस्करी के नए नए पैतरे आजमा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पुलिस अपनी कार्यवाही में लगी है। इसी क्रम में ढाका थानाध्यक्ष ने करमवा के पास से 19 बोतल नेपाली शराब के साथ गिरफ्तार कर अग्रतर कार्यवाही में जुट गई है। क्या नाम है? विकास। पिताजी का नाम? घर कहाँ है? नाना? ढाका जिला मोतिहारी। इसमें क्या है? दारू है? कहाँ से ला रहे थे? हाँ, नेपाल से। कै गो है इसमें? 19 गो। तो ये धंधा करते हैं क्या? नहीं, ये धंधा नहीं, छठियार था लड़के का तब लिख गया। किसके लड़के का? मेरे बेटे का। आपके बेटे का? तो उसमें दारू पिलाते लोगों को? ये अब बिना दारू के तो कोई खुश ही नहीं होता है, लोग क्या करें अब। कुछ नहीं होता है। अब इसमें तो आपको जेल जाना पड़ेगा। कोई चक्कर नहीं जी, 10 दिन का है, 20 दिन 1-2 महीना काट लेंगे। कट लेंगे? तो ठीक है, जेल जाने के लिए तैयार रहिए। ठीक है, निकालिए इसको, तो दिखाइए दिखाइए। शर्म नहीं आती है? शर्म नहीं आती है इसे करने में? हाँ, शर्म नहीं आता है? नहीं करता है मजबूरी में। ये छठियार में पिलाने की क्या जरूरत था? मोतिहारी से सीनू संवाददाता नविंदु कुमार की रिपोर्ट। युद्ध का सामना कर रहे यूक्रेन के हालात दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे हैं। ऐसे में भारत सरकार के प्रयास से वहां फंसे भारतीय विद्यार्थियों की सकुशल वापसी होने लगी है। डुमरियागंज के निवासी 2 छात्र भी अपने घर पहुंच गए हैं और दोनों की सकुशल वापसी पर क्षेत्रीय ग्रामीणों ने फूल माला पहनाकर दोनों का स्वागत किया। छात्रों ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि अब वह देश में ही रहकर अपनी बाकी की शिक्षा को पूर्ण करेंगे। आज आपकी वापसी हुई है, क्या कहेंगे आप? आज मतलब हम अपने फैमिली में हैं तो काफ़ी फील हो रही है हमको। और हम वहाँ से निकले थे तो काफ़ी दिक्कतें थी वहाँ पे। हम 10-12 दिन बनकर में थे,
और काफ़ी पैदल चले हम लोग, फिर कभी ट्रेन कभी पैदल, फिर हम लोग बॉर्डर क्रॉस किए हंगरी का और वहाँ बुदापेस्ट पहुँचे। तो वहाँ से एम्बेसी हमको भारत गवर्नमेंट की वहाँ से रिसीव की और फिर हमको एयरपोर्ट से डिपार्चर किया गया दिल्ली के लिए। फिर दिल्ली में भी स्वागत किया गया हम लोग का। और इस बीच में जो जितनी भी दिक्कतें थी, काफ़ी प्रॉब्लम थी खाने पीने का लेकर, फिर भी लेकिन हम लोग खुश हैं कि हम घर अपने वतन पहुँच गए। और इसमें हमारे प्रधानमंत्री जी का भी योगदान है और हमारे जो सांसद जी हैं काफ़ी प्रयास में, और भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है और हम लोग के हित में ही वो मतलब फैसला भी ले रहे हैं कि हम अपने स्टूडेंट्स को यहीं रखेंगे। कोशिश कर रहे हैं कि हम जो जितने थे यूक्रेन में मतलब छात्र, उनको हम यही व्यवस्था करेंगे, यही मेडिकल कॉलेज में व्यवस्था की जाएगी उनके लिए। अभी वहाँ कितने बच्चे ऐसे हैं जो फंसे हुए हैं? वहाँ ज़्यादा नहीं, लेकिन तकरीबन 2000 के समथिंग पूरे यूक्रेन में अभी होंगे छात्र, जिनका डाटा है नहीं क्योंकि वो काफ़ी फ्लैट में थे, तो उनका डाटा है नहीं क्लियर। बाकी जो फ्लैट में वो जो हॉस्टल थे और कॉलेज के अंडर में थे, वो लोग तो शायद वहाँ से आ चुके हैं 90% लोग। यूक्रेन में किस जगह पे थे आप? वहाँ का क्या माहौल था? खार्किव में थे, जो कि बहुत रेड जोन में था, और वहाँ से हमारी जो मॉस्को की बॉर्डर थी करीब नहीं थी, तो काफ़ी दिक्कत हम लोगों के लिए वहाँ था। जो खार्किव था वहाँ काफ़ी भयावह मतलब डरावना था, हमेशा मतलब गोलीबारी हमेशा एकदम, हम लोग इसीलिए सदमे में रहते थे, हम लोग बंकरों में छुपे रहते थे हमेशा। क्या कहेंगे भारत सरकार के लिए आप? मैं भारत सरकार को बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि मतलब उन्होंने बहुत अथक प्रयास किया हम लोग को और इंडिया वापस लाया। अपने फैमिली में है इस समय, तो ज़्यादा खुशी हमको कल से मतलब हम बहुत खुशी में हैं। और हमारे सांसद भी जो यहाँ के हैं उनका भी बहुत योगदान है। मतलब मेरा भारत सरकार से मतलब यही अपील है, और सबसे मैं अपील करना चाहूँगा कि हमको यही व्यवस्था की जाए और हमें पढ़ाई के लिए यही मतलब जो वहाँ हम दे रहे थे उसी पैसे में, उसी बजट में हमको यही कॉलेज दिया जाए। गवर्नमेंट से हमारी अपील है और मैं सबसे यही कहूँगा कि सब मतलब गवर्नमेंट से यही अपील करें और हमारी बातें गवर्नमेंट से मतलब कही जाएँ कि हम लोगों को यही रखा जाए। तो बेटा वापस आ गया है, क्या कहेंगे आप? बस यही कह रहे हैं बेटा कि मेरा बेटा आ गया, यहीं कहीं अच्छी जगह जो है एडमिशन हो जाए, और सब माँ जितनी है उनके भी बच्चों का यहीं एडमिशन हो जाए, और मेरा बच्चा सही सलामत भी रहे, और जितने बच्चे वहाँ फंसे सब सही सलामत आ जाएं। क्या कहेंगे भारत सरकार के लिए आप? भारत सरकार को बहुत शुक्रिया उनका है, मेरा बच्चा भी सही सलामत आ गया। आपकी वापसी हुई है यूक्रेन से, कैसा लग रहा है आपको? तो खुशी हुई होगी हमको भी, भाई हमारे परिवार वालों को भी खुशी। क्या माहौल था वहाँ का? माहौल तो बहुत खराब था, हम लोग कैसे भी करके वहाँ से निकले, सिचुएशन तो बहुत खराब था। वहाँ से कैसे निकले हैं आप लोग? हम लोग पहले 15 से 20 किलोमीटर हम लोग मतलब आए पैदल चले, मतलब रेलवे स्टेशन वहाँ का खार्किव रेलवे स्टेशन है। उसके बाद हम लोग वहाँ से ट्रेन किए, जो कि वहाँ चढ़ने में बहुत दिक्कत हो रही थी। वहाँ से लबीब 8 से 900 किलोमीटर वाया हम लोग ट्रेन गए। फिर हम लोग ट्रेन से हंगरी बॉर्डर के लिए गए, वहाँ हम लोग कम से कम 6 से 7 घंटे हंगरी बॉर्डर पे इमिग्रेशन के लिए खड़े थे। फिर हम लोग को वहाँ से एक ट्रेन प्रोवाइड की गई इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू। उसके बाद वहाँ से हम लोग को लेके गया मतलब बुदापेस्ट, जो वहाँ की राजधानी है हंगरी की। फिर वहाँ से हम लोग को ऑपरेशन गंगा के थ्रू मतलब इंडिया लेके आएगा। भारत सरकार के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? भारत सरकार ने काम तो अच्छा ही किया, क्योंकि हम लोग यूक्रेन गवर्नमेंट मतलब भी हेल्प कर रही थी और भारत सरकार ने हेल्प किया बॉर्डर से, मतलब यूक्रेन बॉर्डर के बाद। क्या कहना चाहेंगे आप भारत सरकार के लिए? भारत सरकार में क्योंकि हमारे जो क्षेत्रीय सांसद हैं जगदम्बिका पाल जी और यहाँ की मीडिया हमारा बहुत साथ दी यहाँ हमको वहाँ से निकालने में, और भारत सरकार से मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे साथी हैं उनको जल्द से जल्द निकाला जाए, और जो मतलब हम लोग के यहाँ कोई पढ़ने की व्यवस्था की जाए। मैं यही कहना चाहता हूँ कि मतलब भारत सरकार यहाँ सुविधा करे, और सबसे यही अपील है कि यहीं पढ़ाई करें, और भारत सरकार से अपील है कि मतलब कोई व्यवस्था हम लोग के लिए यहाँ जल्द से जल्द की जाए कि हम लोग यहाँ पढ़ाई कर सकें। सिद्धार्थनगर से सीनू संवाददाता राकेश मिश्रा की रिपोर्ट। टीकमगढ़ विधायक राकेश गिरी गोस्वामी द्वारा टीकमगढ़ नगरपालिका के वार्ड नंबर 1 अनगढ़ा बस्ती में एक जन चौपाल लगाई गई। इस जन चौपाल में नगरपालिका अधिकारी रीता कैलाशिया एवं संबंधित विभाग कर्मचारी, तहसीलदार आरपी तिवारी, पटवारी राहुल सहित विभिन्न विभाग के कर्मचारी मौजूद रहे। विधायक राकेश गिरी द्वारा बताया गया है कि जन चौपाल आपका विधायक प्रशासनिक अधिकारी आपके द्वार पहुंचकर आम जनमानस की समस्याओं का तुरंत निराकरण करेंगे, जिसके चलते ये जन चौपाल लगाई गई है। बताया गया है कि आज की जन चौपाल में बीपीएल कार्ड आवास योजना के लिए आवेदन आए हैं।
एवं योजना के अंतर्गत मिलने वाले पट्टे के लिए आवेदन लिए गए हैं और शासकीय कार्यवाही पूर्ण होने के बाद लोगों को पट्टे भी वितरित किए जाएंगे और ये जन चौपाल विधानसभा के विभिन्न क्षेत्रों में लगाई जाएंगी और लोगों की जन समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री की मंशा अनुसार आपका विधायक, आपकी सरकार, आपका प्रशासन, आपके द्वार के तहत कार्यक्रम किया जा रहा है और लोगों की समस्याओं का निराकरण शीघ्र कराया जाएगा। आपकी सरकार आपके द्वार, आपका विधायक आपके द्वार, आपका प्रशासन आपके द्वार। इसी अभियान के तहत आज मैं और पूरा जिला प्रशासन अनगढ़ा की आदिवासी बस्ती है, उस बस्ती में जो अछूते विकास कार्य हैं, जिनके पास बीपीएल के कार्ड नहीं उनके बीपीएल कार्ड बनाने, जिनके पास मजदूरी कार्ड नहीं उनके मजदूरी कार्ड बनाने, जिनको आवास योजना का लाभ नहीं मिला उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने। हमारी सरकार की मंशा है कि जो व्यक्ति जिस शासकीय भूमि पर रहता है उसको धारणाधिकार के तहत उसको पट्टे दिए जाए, उन्हें पट्टे दिलाने और अन्य जो रोड, नाली, पानी, बिजली की समस्या है उनका निराकरण करने के लिए आज यहाँ जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन रखा गया है। हमारा अभियान है कि हम जनता ने हमें चुना है, अपना मत दे के हमारे ये सभी विधायक बनाए, हमारी सरकार बनाई है, उस जनता का ख्याल हम रखें और उनके काम उनके दरवाजे पे ही तत्काल हो, उनकी समस्याओं का निराकरण तत्काल। इसलिए आज अनगढ़ा बस्ती में जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के फार्म आए हैं, जिनके आवास स्वीकृत हो गए उनकी किस्तों के फार्म आए हैं, राशन के संबंध में भी राशन कार्ड हेतु आवेदन आए, मजदूरी कार्ड हेतु आवेदन आए हैं, जिनके आवास स्वीकृत हो गए हैं उनकी दूसरी और तीसरी किस्त डालने के लिए आवेदन आए हैं और धारणाधिकार के तहत तहसील का पूरा अमला यहाँ लगा हुआ है जो स्वयं इनके पट्टे देने के आवेदन करा रहा है और जो आज धारणाधिकार के तहत आवेदन देंगे अगले माह उनको पट्टे वितरण का कार्य इस स्थान पर किया जाएगा। आगामी समय में और कहीं शिविर लगाए जाएंगे? जहाँ जहाँ धारणाधिकार के मामले हैं, जो शासकीय भूमि पर कई वर्षों से रहते हैं, उस स्थानों पर ऐसी बस्ती हैं जो सरकार की योजना से वंचित है, ऐसे लोग जो सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले रहे हैं, उनके बीच जाकर और भी शहर में कैंप लगाए, तो विधानसभा में इस प्रकार के कैंप लगाए जन समस्याओं की, जो जनता की समस्या है उनका निराकरण किया जाए। टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट। रिश्वतखोर पटवारी कन्हैया लाल मोगिया गिरफ्तार हो गए हैं। नामांतरण आदेश कंप्यूटर में दर्ज करने के बदले मांगे थे रुपए। बलदेवगढ़ तहसील कार्यालय में घूस के 10,000 लेते पकड़े गए। जिले की बलदेवगढ़ तहसील में पदस्थ एक पटवारी को लोकायुक्त पुलिस सागर ने रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। पटवारी ने नामांतरण आदेश को कंप्यूटर में दर्ज करने के बदले 10,000 की रिश्वत मांगी थी। वहीं लोकायुक्त पुलिस ने पटवारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच में लिया है। जो आपने लोकायुक्त टीम ने जो छापेमारी की है, कहाँ पे की है, आप लोगों ने क्या पकड़ा है, क्या है? सबसे पहली बात तो छापे की कार्रवाई नहीं की, हमने ट्रैप की कार्रवाई की है और हमारा आवेदक है राहुल राय। इसके द्वारा दिनांक 7 मार्च को हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष उपस्थित होकर एक लिखित शिकायत की गई थी कि पटवारी द्वारा 30,000 रुपये की रिश्वत की मांग की जा रही है। उस शिकायत का सत्यापन किया गया। सत्यापन पर यह पाया गया कि जो पटवारी कन्हैया लाल मोदिया हैं, पटवारी हल्का नंबर 24 बलदेवगढ़, इनके द्वारा जो फरियादी है हमारा, उसके प्लॉट का नामांतरण के लिए जो पटवारी प्रतिवेदन दिया जाता है, वो दिए गए प्रतिवेदन और नामांतरण आदेश को कंप्यूटर में दर्ज करने के लिए 10,000 रुपये की रिश्वत की मांग की जा रही है। तो सत्यापन उपरांत आज दिनांक 9 मार्च को पटवारी कन्हैया लाल मोदिया को रंगे हाथों पकड़ा गया 10,000 रुपये की रिश्वत। टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता राम सिंह यादव की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।